वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 90 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस में पाइथन सीरीज़ के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 एसक्यूएल को। और इस चैप्टर के प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था पैटर्न मैचिंग को, यानी कि हम पैटर्न को किस तरीके से मैच करते हैं लाइक कीवर्ड की मदद से। और इस वीडियो में अब हम यहाँ पे समझेंगे आपका अपडेट एंड डिलीट ऑपरेशन, यानी कि एक एग्जिस्टिंग टेबल में को हम अपडेट कैसे करते हैं उसके डेटा को, और साथ ही में किसी कंडीशन के बेस पे हम डेटा को डिलीट किस तरीके से करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो यहाँ पे डेटाबेस है उसको हम इनेबल करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं यूज स्कूल, जो हमारे डेटाबेस का नाम है, एंड देन इसके अंदर हमारी जो टेबल है उसका नाम है स्टूडेंट। तो हम एक बार कंप्लीट डेटा यहाँ पे देख लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, यानी कि जो पूरा डेटा हमारा है। तो देखिए ये हमारा कंप्लीट डेटा है जिसमें रोल नंबर, नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, सिटी एंड मार्क्स यहाँ पे स्टूडेंट के हैं। अब यहाँ पे देखिए जब हमको अपडेट कर रहा है तो अपडेट के लिए एक अलग से यहाँ पे कमांड आती है, अपडेट कमांड। तो अपडेट कमांड का सिंटेक्स हम यहाँ पे समझते हैं। तो मान लीजिए सबसे पहले हमको यहाँ पे अपडेट करना है। बेसिकली फॉर एग्जांपल मान लेते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट आपका रिकॉर्ड है करण, तो करण के जो मार्क्स हैं वो 100 हैं, और इस 100 मार्क्स को अब हम यहाँ पे 95 करना चाहते हैं। तो इसका तरीका क्या होगा, डायरेक्टली सिंटेक्स और इसका जो कोड है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो करण के मार्क्स को हमको 100 यहाँ पे करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपडेट, एंड देन जिस टेबल में अपडेट करना है, यानी कि अपडेट करना है स्टूडेंट को, एंड देन हमने क्या चेंज करना है, हमने चेंज करने हैं मार्क्स को। तो हम लिखेंगे अपडेट स्टूडेंट, देन हम लिखते हैं सेट आपका मार्क्स इक्वल्स टू 100। अब देखिए केवल अगर मैं यहीं पे इसको सेमीकोलन करके एंड करता हूँ अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इक्वल्स टू 100, तो इससे क्या होगा, जितने भी यहाँ पे मार्क्स हैं वो सभी आपके 100 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हमको यहाँ पे अब कंडीशन भी देनी है। तो अब मैं यहाँ पे वेयर क्लॉज का यूज़ करूँगा, यानी कि वेयर जहाँ पे आपका जो फर्स्ट नेम है वो आपका है करण। तो सॉरी, यहाँ पे मार्क्स ऑलरेडी 100 हैं, तो इसको हमने करना था 95। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 95। तो सिंपल सा है, अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इक्वल्स टू 95 वेयर फर्स्ट नेम इक्वल्स टू करण। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे और भी इसमें कंडीशन देना चाहें तो आप यहाँ पे एंड या सिंपली और का यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल करण के मार्क्स को हम 100 पे यहाँ पे सेट कर रहे हैं या सिंपली अपडेट कर रहे हैं। तो इसमें मैं एंटर प्रेस करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्वेरी जो हमने करी वो ओके यहाँ पे हो गई है, और इसको अब हम देख लेते हैं। तो देखिए करण के जो यहाँ पे मार्क्स हैं वो हो गए हैं आपके 95। तो अब देखिए ये तो हमारा हो गया। अब हम यहाँ पे मल्टीपल अब यहाँ पे हम देखते हैं बेसिकली अगर हमको ज़्यादा यहाँ पे चेंज करना है, मान लीजिए जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट हैं जिनकी जो सिटी है वो आपका दिल्ली है, उनके मार्क्स को हम यहाँ पे 98 कर देते हैं। तो देखिए अभी फिलहाल यहाँ पे दिल्ली में आपका 95 मार्क्स हैं, अगेन दिल्ली में 98 है, अगेन दिल्ली में यहाँ पे 95 हैं। तो चलिए इसको हम 80 यहाँ पे कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा अपडेट, देन मैं लिखूंगा स्टूडेंट, देन लिखता हूँ सेट मार्क्स इक्वल्स टू 80 वेयर जहाँ पे जो सिटी है वो है आपके इक्वल्स टू दिल्ली के। तो दिल्ली के जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट हैं उनके जो मार्क्स हैं उनको हम अपडेट करके जो भी डिफरेंट मार्क्स हैं उनको हम 80 यहाँ पे कर रहे हैं। तो देखिए 80 मैंने यहाँ पे किया, तो 3 यहाँ पे रिकॉर्ड थे, तो 3 रो यहाँ पे मैच हुई हैं और उन तीनों में ही हमारे चेंज हुए हैं। तो अब हम डेटा यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए जितने भी यहाँ पे दिल्ली हैं, फॉर एग्जांपल करण आपके दिल्ली से हैं तो इनके मार्क्स हमने 80 कर दिए, राजकुमार दिल्ली से हैं इनके मार्क्स 80 हो गए, एंड सीमा यहाँ पे दिल्ली से हैं इनके भी मार्क्स हमने 80 यहाँ पे कर दिए हैं। तो सिंपल सा इसका सिंटेक्स है अपडेट, देन आपका टेबल का नाम, देन सेट, देन जिस भी कॉलम में आपने चेंज करना है, एंड देन कोई कंडीशन आप देंगे। तो ये तो हमारा हो गया अपडेट फंक्शन। अब हम यहाँ पे देखते हैं आपका डिलीट हम किस तरीके से करते हैं। तो देखिए डिलीट के लिए भी यहाँ पे हमारा अलग से कमांड आती है, डिलीट कमांड, जो कि एक DML कमांड है। तो डिलीट करने के लिए भी आपका सिंपल सा सिंटेक्स है डिलीट फ्रॉम देन स्टूडेंट। अब देखिए अगर मैं केवल डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट एंड देन सेमीकोलन लगा के इसको यहाँ पे एंटर कर देता हूँ तो सिंपली जितने भी यहाँ पे रिकॉर्ड हैं वो सभी डिलीट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपने नहीं करना। अगर गलती से आप इस कमांड को रन करते हैं तो कंप्लीट आपका जो डेटा है वो डिलीट हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे कंडीशन भी देनी है। तो मैंने यहाँ पे कहा डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर जहाँ पे, चलिए हम यहाँ पे रोल नंबर के बेस पे डिलीट करते हैं। तो रोल नंबर वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू किसको हम डिलीट करें, चलिए श्याम को हम डिलीट करते हैं जो कि लास्ट यहाँ पे रिकॉर्ड है। तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 38, यानी कि 38 रोल नंबर श्याम का है, तो इस रिकॉर्ड को हम यहाँ से डिलीट करते हैं। तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो देखिए एक रो में यहाँ पे इफेक्ट आया है और श्याम का जो रिकॉर्ड है अब आपको इस टेबल में नहीं मिलेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम एक डेटाबेस टेबल में से डेटा को अपडेट कैसे करते हैं और साथ ही में डेटा को डिलीट हम किस तरीके से करते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 90। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 91।